देखो एक्सरसाइज 3.3 का हमने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कर लिया था ना। सेकेंड पार्ट करना है। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम है ये। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लैंग्वेज को समझते हैं। क्या कह रहा है, 5 years ago यानी 5 साल पहले। क्या 5 साल पहले नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। मतलब नूरी जो है वो सोनू के एज के 3 गुना थी। नूरी का जो एज था वो सोनू के एज के 3 गुना थी। कब? 5 साल पहले। तो सबसे पहले देख, इसमें 2 नाम है, एक नूरी और एक सोनू। तो दोनों का एज हम लेट कर लेंगे, एक का एक्स एक का वाई। आगे क्या कह रहा है, 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। अब 10 साल, अभी से 10 साल बाद नूरी जो है सोनू के एज का, नूरी का एज सोनू के एज का 2 गुना हो जाएगा। तो जैसे जैसे क्वेश्चन है वैसे वैसे हम करेंगे। सबसे पहले लेट कर लेंगे, यानी कि माना कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे इसको, माना कि नूरी का वर्तमान आयु कितना है, एक्स साल, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इक्वल्स टू वाई। और प्रेजेंट एज किसका, सोनू का कितना है, वाई, यानी सोनू का वर्तमान उम्र वाई वर्ष है। अब है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न से। प्रश्न से क्या दे रखा है, 5 साल पहले। तो अभी का एज है नूरी का एक्स साल, एक्स ईयर्स। तो 5 साल पहले कितना रहा होगा, एक्स माइनस 5 रहा होगा। और सोनू का एज है अभी वाई ईयर्स, यानी वाई साल। तो 5 साल पहले कितना रहा होगा, वाई माइनस 5 रहा होगा। अब कह रहा है नूरी का जो एज है ये वाला 5 साल पहले, वो सोनू के एज से कितना था, 3 गुना। तो सोनू के एज में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये छोटा वाला है। ठीक है, सोनू छोटा है तो इसलिए उसके एज में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करें तो क्या होगा, एक्स माइनस 5 का एक्स माइनस 5, 3 से इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा 3y माइनस 15, 3y प्लस में इधर आएगा तो, और 5 प्लस माइनस में इधर आएगा तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, x माइनस 3y। और ये 5 को इधर लाऊं तो डायरेक्ट मैं लिख दूं -10। ये -5 है, इधर आएगा तो +5, और -15 और +5 -10 आएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, हो गया। अब दूसरा देखो, एंड अब क्या कह रहा है, 10 साल पहले। तो अभी अगर 10 साल बाद, सॉरी 10 साल बाद, अभी नूरी का एज है x ईयर्स। तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा, x प्लस 10। और वैसे ही सोनू का एज कितना हो जाएगा अभी से, y प्लस 10 हो जाएगा। अब कह रहा है सोनू का एज क्या है, ये नूरी का एज सोनू के एज से 2 गुना है। तो ये ऑलरेडी ज़्यादा है, ये कम है। तो कम में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब इक्वल आएगा। ये नहीं कि नूरी की एज को ही 2 से मल्टीप्लाई कर देगा। और ध्यान से समझ, अगर कभी भी एज कम दिया हो या ज़्यादा दिया हो तो क्या मानते हैं, प्रेजेंट एज, मतलब अभी का एज क्या है उसका। ठीक है, और फिर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 10 और ये हो जाएगा 2y प्लस 20 होगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 2y प्लस में इधर आएगा तो x माइनस 2y, और 10 प्लस में इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 20 के साथ, ये प्लस में इधर आएगा माइनस। तो 20 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा 10। ये सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब इसको हम एलिमिनेशन यानी विलोपन विधि से सॉल्व कर सकते हैं।
देखो दोनों में टर्म एक्स वाला सेम ही है तो हम क्या कर देंगे, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, और साइन सेम है इसलिए माइनस करेंगे, पता है ना। तो यहाँ पे लिख दो इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट, ठीक है, यानी समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो क्या हो जाएगा, ये समीकरण 2 है x माइनस 2y इक्वल में 10, x माइनस 3y इक्वल में माइनस 10। साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस में तो माइनस और ये माइनस में प्लस, ये माइनस तो प्लस, x x कैंसल, माइनस 2y प्लस 3y, y आएगा और यहाँ से प्लस 10 20, यानी y किसका एज है, सोनू का। तो सोनू का एज कितना आ गया, 20, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, इसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। किस में पुट करें, इक्वेशन 2 में। तो यहाँ पे लिख देना तुम लोग ऑन पुटिंग x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 20 इन इक्वेशन सेकेंड, यानी y बराबर 20, y बराबर 20 समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पे रखो, तो x माइनस 2y इक्वल में 10, तो x माइनस y का वैल्यू 10 पुट करेगा तो कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, इक्वल में 10, तो x बराबर ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस, 10 प्लस 20 30 हो गया। तो एज किसका एज आ गया, नूरी का एज आ गया और सोनू का भी। तो लिखेंगे देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इक्वल्स टू कितना आया, 30 साल, और एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू। ये लास्ट में लिखना है हर क्वेश्चन के, ठीक है, जो आंसर आएगा। कितना आया, सोनू का एज कितना था, y 20 ईयर, ठीक है, समझ गया। हिंदी में लिख देंगे अतः नूरी का जो है वर्तमान उम्र 30 साल है और सोनू का वर्तमान उम्र 20 साल है। चलो नोट करो जल्दी से। देखो अब थर्ड पार्ट करना है। थर्ड पार्ट क्या है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 नंबर इज 9। क्या है कि 2 डिजिट का सम, जो एक नंबर है 2 डिजिट का, क्या है, एक नंबर है 2 डिजिट का और उसका सम दे रखा है 9, मतलब जो डिजिट है ना उसका सम क्या दे रखा है, 9। जैसे मान ले, या तो ये मान लो 54 है, ये 2 डिजिट नंबर है, तो इसमें ये पहला डिजिट 5 है, दूसरा क्या है 4 है, तो इन दोनों का सम क्या है 9। तो हमें अभी पता नहीं है कि नंबर क्या है, लेकिन ये दे रखा है कि पहला डिजिट और दूसरा डिजिट का सम 9 है, ठीक है। ऑल्सो 9 टाइम्स ऑफ द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। अब कह रहा है देख, जैसे मान लीजिए ये डिजिट है, मान लो ये नंबर है, ठीक है, तो इसका जो डिजिट है यानी इसका जो अंक है इसको रिवर्स कर दिया जाता है, मतलब उल्टा कर दिया जाता है, 4 पहले और 5 बाद में, ये कर दिया जाता है। ये नंबर नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो इसका जो 2 गुना ये इसका जो 9 गुना होगा, क्या, इसका जो 9 टाइम्स होगा वो इक्वल होगा इसके 2 टाइम्स के, ठीक है, ऐसा हमें दे रखा है। ओके, तो अब से हमसे पूछ रहा है फाइंड द नंबर, तो हमें संख्या निकालना है। तो देखो इसमें सबसे पहले हम मान लेंगे, माना कि पहला अंक, क्या, पहला अंक यानी इकाई अंक,
क्या बोलेंगे? इकाई अंक। इकाई अंक मतलब वंस डिजिट, मतलब जो पहले नंबर पे आता है। जैसे इसमें 4 है, इसमें 5 है, ये हमने मान लिया x है। क्या है? x है। तो इसको इंग्लिश में लिखेंगे लेट द डिजिट एट वंस, मतलब पहले स्थान पे जो है वो क्या है? x है। एंड डिजिट एट 10th प्लेस वो है y, यानी दहाई अंक। क्या? दहाई अंक। दहाई अंक समझते हो ना? वो y है। ये देखो, ये दूसरे नंबर पे है, इसको इंग्लिश में 10th प्लेस बोलते हैं, हिंदी में दहाई बोलते हैं। ठीक है, तो वो y है। अब ध्यान से देख, जैसे 2 अंक का नंबर कभी भी लिखते हैं तो जो 10th प्लेस पे होता है यानी दहाई अंक होता है, उसमें हम 10 से गुना कर देते हैं, 5 गुने 10। ठीक है, और प्लस इकाई अंक को जोड़ते हैं तो यही नंबर आएगा। तो 5 गुने 10 कितना हो गया? 50 और 4 54, यही है ना 54। वैसे ही इसको भी अगर लिखेगा तो ये 10th प्लेस पे इसमें 4 है, तो 4 गुने 10 प्लस 5, इसको सॉल्व करके क्या आएगा? 45 आएगा। तो वैसे ही इसमें अगर हमें यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक और दहाई अंक दे रखा है तो हम नंबर बना सकते हैं। देयरफॉर नंबर क्या होगा? नंबर यानी कि संख्या क्या होगा? संख्या होगा, देख दहाई अंक है y, तो y के साथ 10 से गुना कर देंगे यानी 10y, और प्लस इकाई का अंक यानी x, ये आ गया नंबर। ठीक है, ये क्या आ गया? नंबर। तो सबसे पहले देखो, हमें इसमें दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो प्रश्न से हमें क्या दे रखा है? इन दोनों का सम दे रखा है, x प्लस वाई कितना दे रखा है? 9 दे रखा है। अब दूसरा क्या दे रखा है कि ये जो नंबर है, ये नंबर है, तो सबसे पहले नंबर लिख दो, 10y प्लस x, और इसका 9 गुना, इसका क्या? यानी 9 टाइम्स कर दिया, 9 गुना बराबर है। जब हम डिजिट को एक्सचेंज कर देंगे, मतलब उल्टा कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, दहाई को इकाई बना देंगे, इकाई को दहाई, 10th वाले को वंस और वंस वाले को 10th। तो देखो अब 10th प्लेस पे क्या जाएगा? x, यानी नंबर हो जाएगा 10x, और इकाई अंक क्या हो जाएगा? y, ये नया नंबर होगा। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, क्योंकि दे रखा है क्वेश्चन में कि इसका 9 गुना और इसका 2 गुना दोनों आपस में इक्वल है। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेगा तो 9 इंटू 10y 90y, प्लस 9 इंटू एक्स 9x, और यहाँ पे 2 इंटू 10x कितना हो जाएगा? हाँ 20x, और 2 इंटू वाई क्या हो जाएगा? अब एक काम करो, क्या करोगे? एक जैसा नंबर है वो एक साथ ले आओ, दोनों को इस साइड ले आओ। ठीक है, तो देखो 90y में से 2y डायरेक्ट माइनस कर दो तो क्या आएगा? 88y आएगा। ठीक है, 9x में से 20x माइनस करेगा तो माइनस 11x आएगा। बताओ कोई दिक्कत? ये प्लस में डायरेक्ट इधर ले आया। तुम चाहे तो बीच में एक और स्टेप लिख सकते हो, पहले इधर इन दोनों को लाकर माइनस में लिखो और फिर सॉल्व करो। ये दूसरा इक्वेशन है, ये क्या है? दूसरा इक्वेशन है। ओके, और ये पहला इक्वेशन कौन सा है? ये। अब यहाँ से क्या कर देंगे? हम सॉल्व कर देंगे। अब देखो इसमें है x बाद में है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ भी x क्या कर लेते हैं? बाद में। y प्लस एक्स लिखो या x प्लस वाई लिखो, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो इसको हमें सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से, तो यहाँ 11x है। ठीक है, यहाँ 11x है। इसको अगर हम 11 से मल्टीप्लाई कर दे तो दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो लिख दो यहाँ पे इक्वेशन 1 इंटू 11, यानी इक्वेशन समीकरण 1 गुने 11। तो क्या हो जाएगा? ये देखो, ये हो जाएगा तुम्हारा
11y प्लस 11x बराबर 99 हो जाएगा। ये इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। और इक्वेशन थर्ड को क्या कर दोगे, प्लस इक्वेशन, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो साइन अलग अलग रहता है तो जोड़ देते हैं। ठीक है, तो देखो ये है थर्ड 11y प्लस 11x इक्वल में 99, इधर है 88y प्लस कितना, सॉरी माइनस, समझ में आ रहा है, 0। देखो जोड़ोगे तो साइन चेंज नहीं होता है, ये और ये कैंसल, इन दोनों को जोड़ोगे 99y हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे 99, तो यहाँ y का वैल्यू क्या आ रहा है 99 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो 99 अपॉन में 91, सॉरी 99 अपॉन में 99 तो क्या आया 1। अब इससे क्या करेंगे हम, किसी एक इक्वेशन इसमें पुट कर देंगे और x का भी वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो डायरेक्ट तुम लोग लिख लेना, ऑन पुटिंग वाला खुद लिख लेना, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट मैं पुट करता हूँ, नाउ y प्लस एक्स बराबर दे रखा है 9, y का वैल्यू 1, तो x का वैल्यू आ जाएगा कितना 8 आ जाएगा, डायरेक्ट प्लस है इधर आएगा तो माइनस। अब हमसे नंबर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, नंबर, यानी नंबर क्या था, संख्या, क्या संख्या। तो देखो पहला दहाई का अंक क्या था y और इकाई का अंक क्या था x, तो दहाई का अंक यानी 1 पहले और इकाई का अंक क्या 8 बाद में, यही नंबर हो गया। ठीक है, चलो नोट करो जल्दी से। चलो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा है, फोर्थ पार्ट। सेकेंड का फोर्थ पार्ट। देखो क्या है क्वेश्चन, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज 2000। मीना जो है एक बैंक में जाती है और उसको 2000 रुपये निकालने हैं बैंक से, ठीक है। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 एंड 100 नोट्स ओनली। सुनो ध्यान से, वो कैशियर को बोलती है क्या कि उसको जो मतलब पैसे दे वो 50 रुपये का नोट हो और 100 रुपये का नोट हो, ठीक है, क्या हो 50 रुपये का नोट हो और 100 रुपये का नोट हो। मीना गोट 25 नोट्स, मीना को कितने नोट्स मिले 25, ठीक है, मतलब 25 नोट मिले किसके, जो 50 रुपये का और 100 रुपये का, टोटल कितने नोट मिले 25 नोट। फाइंड द हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड 100 सी रिसीव्ड, मतलब हमें निकालना है कि उसको 50 रुपये के कितने नोट मिले और 100 रुपये के कितने नोट मिले। तो सबसे पहले लेट कर लेंगे हम, ठीक है, यानी माना कि नंबर ऑफ, माना कि 100 रुपये की नोट की संख्या, ठीक है, इंग्लिश में इसको लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ 100, लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 100 रुपीज, ठीक है, लेट द नंबर ऑफ नोट ऑफ 100 रुपीज एंड और 50 रुपये की नोट की संख्या इक्वल्स टू वाई, यही हमें निकालना ही है, तो उसी को लेट कर लेंगे, या इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे, एंड द नंबर ऑफ नोट ऑफ ₹50, ठीक है। अब देखो टोटल नोट कितना मिला है मीना को 25 नोट, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, हो जाएगा ना। ध्यान से समझो कैसे लैंग्वेज प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, ये 25 नोट जो है
उस टोटल का वैल्यू कितना है 2000, क्योंकि उसको 2000 निकालना है। तो देखो अगर मान लो तुम्हारे पास 5 नोट है 100 रुपये का, तो तुम्हारे पास कितना रुपया हुआ 500। तो वैसे ही इसके पास 100 नोट है, सॉरी 100 रुपये का x नोट है, तो यानी इसके पास कितना रुपया होगा 100x होगा ना, 100 इंटू एक्स। जैसे तुम्हारे पास 100 नोट है, अगर 100 रुपये का नोट है 5, तो 5 इंटू 100 करोगे तभी तो 500 आएगा ना। तो वैसे ही इसके पास 100 रुपये का एक्स नोट है, तो यानी इतना रुपया हो गया। और 50 रुपये का कितना नोट है वाई नोट, यानी 50y हो गया, और दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा 2000। ठीक है, टोटल इतना रुपया है। यहाँ पे लिख दोगे प्रश्न से, है ना, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो, अब ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। तो एलिमिनेशन यानी विलोपन विधि से करना है। तो इसमें इक्वेशन 1 में किसी से मल्टीप्लाई कर दो 50 से, क्या कर दो 50 से, इक्वेशन 1 इंटू 50 यानी समीकरण 1 गुने 50। तो क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 50x प्लस 50y इक्वल में 25, इसको करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 1250। ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन। अब क्या कर दो, सेकेंड में से थर्ड को माइनस कर दो। इक्वेशन सेकेंड माइनस थर्ड, तो क्या है सेकेंड इक्वेशन 100x प्लस 50y इक्वल में 2000 है, और इधर है 50, एक मिनट x लिखना भूल गया, 50x प्लस 50y इक्वल में 1250। अब पता है ना माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका साइन और इसका साइन सेम है, तो इसलिए माइनस करेंगे, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, ये और ये कैंसल, 100 में से 50 जाएगा 50x, और 2000 में से 1250 जाएगा 750। ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ से देखो 50 गुने में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और इसको काटोगे तो आएगा तुम्हारा 15। क्या आएगा 15, यानी x क्या था 100 रुपये का नोटों की संख्या, तो 15 है। ठीक है, 15 100 रुपये का नोट है। अब क्या कर दो, इसका वैल्यू x का वैल्यू किस में पुट कर दो, समीकरण 1 में पुट कर दो। ठीक है, यानी x बराबर 15 समीकरण 1 में रखने पर, तो क्या है समीकरण 1, x प्लस वाई बराबर 25। ठीक है, तो x तुम्हारा है 15, y हमें निकालना है 15 प्लस में इधर आएगा तो माइनस, 25 माइनस 15 10 हो जाएगा, तो यानी y बराबर कितना आ गया 10। तो हम लिख देंगे, अतः 100 रुपये की नोटों की संख्या कितना है 15, 100 रुपये की नोटों की संख्या 15 है, और 50 रुपये की नोटों की संख्या कितना आया, y का वैल्यू 10। वो नीचे लिखना है तुम लोगों को, मैं नहीं लिख रहा हूँ लेकिन तुम लोगों को लिखना है। ठीक है, चलो नोट करो जल्दी से। देखो ये 5th पार्ट है हमारे इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट क्या है, देखो ध्यान से। अ lending library has fixed charge for first 3 days and additional charge for each day thereafter। देखो ध्यान से सुनो, एक लाइब्रेरी है, ठीक है, जिससे बुक लेने पर पहले कुछ फिक्स्ड चार्ज देना पड़ता है। उसको क्या देना पड़ता है, फिक्स्ड चार्ज। और वो कितने दिन के लिए है, 3 दिन के लिए है। कितने दिन के लिए है, फॉर 3 डेज, हाँ 3 दिन के लिए। अब उससे अगर आगे 3 दिन से ज़्यादा अगर तुम रखोगे बुक, तो उसके लिए पर डे के हिसाब से और चार्ज देना पड़ता है। किस हिसाब से, पर डे। ठीक है, तो अब कह रहा है, सुनो ध्यान से। सरिता पेड 27 रुपीज़ फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। ध्यान से सुनो, सरिता जो है एक बुक को 7 दिन रखती है अपने पास।
तो उसके लिए उसको कितना पे करना पड़ता है, 27 रुपीज़, मतलब 27 रुपया। और एक बुक का, हाँ, एक दिन का नहीं, 7 दिन रखती है, तो 7 दिन रखती है, तो उसके लिए 27 रुपया उसको पे करना पड़ता है। आगे है, वाइल सुशी पेड 21 रुपीज फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 डेज। अब सुशी कोई है जो 5 दिन बुक रखता है, तो उसको कितना पे करना पड़ता है, 25 डेज। ठीक है, तो हमें फिक्स चार्ज और पर डे चार्ज बताना है। ठीक है, पानी मुझे भी देना जरा। तो देखो, तो इसमें हम लेट कर लेंगे सबसे पहले। फिक्स चार्ज क्या है, क्या फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज, तो लिख देंगे लेट द फिक्स्ड चार्ज कितने दिन के लिए है, फॉर 3 डेज। कितना हो जाएगा ये, मान लेते हैं x। ठीक है, एंड पर डे चार्ज, इसको भी लेट करेंगे। पर डे चार्ज यानी y। ठीक है, हिंदी में क्या लिखा है, नियत भाड़ा, किराया, मतलब यहाँ पे लिखेंगे माना कि नियत, नियत का मतलब जो फिक्स्ड है, नियत किराया कितना है, 3 दिन के लिए। ठीक है, नियत किराया यहाँ पे लिख दो 3 दिन, या आगे लिख देना यहाँ पे 3 दिन के लिए, माना कि 3 दिन का। ठीक है, नियत किराया है x, और प्रतिदिन चार्ज जो है, प्रतिदिन किराया, प्रतिदिन का किराया कितना है, y। ओके, तो देखो फर्स्ट केस में है, लिख देंगे यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न से। फर्स्ट में केस में है, कह रहा है कोई सरिता है, यहाँ पे हिंदी में लिख देंगे प्रश्न से। कोई सरिता है, वो 7 दिन के लिए बुक रखती है। तो देखो 7 दिन के लिए रखेगा तो 3 दिन का चार्ज तो 100 रुपया है, तो बाकी कितना बचा, 4 दिन और बचा। तो 4 दिन का, 1 दिन का चार्ज है y, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा, 4y इक्वल में 27 रुपया, ये दे रखा है। तो टोटल चार्ज, इसका पहला इक्वेशन ये बन गया। अब दूसरा कोई सुशी है, ये फर्स्ट। सेकेंड है कोई सुशी जो 5 दिन रखती है वो, तो 3 दिन का किराया हो गया x, और 2 दिन और बचा, तो 2 दिन के हिसाब से y रुपये से कितना हो गया, 2y। तो यानी x प्लस 2y, और इसका किराया कितना पड़ता है इसको, 21 रुपये। ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन। तो अब देखो इसमें x का वैल्यू तो सेम ही है, सेम है, तो यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या कर देंगे, इक्वेशन 2 में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, या 1 में से सेकेंड को माइनस करो। ठीक है, 1 में से दूसरे को, तो पहला इक्वेशन है x प्लस 4y बराबर 27। देखो जिसको माइनस कर, जिसमें से माइनस करते हैं वो ऊपर आता है, और जिसको माइनस करते हैं वो नीचे। x प्लस 2y इक्वल में 21। अब इसको साइन चेंज करेंगे, माइनस कर रहे हैं तो माइनस 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 कैंसल, 4y में से 2y जाएगा तो 2y, और 27 में से 21 जाएगा तो 6, यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया, 3। ठीक है, यानी प्रतिदिन चार्ज 3 रुपया है। तो अब लिख देंगे वही कि ऑन पुटिंग ये लिख लेना तुम लोग। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे y बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, तो y बराबर 3 इसमें रखो, x प्लस 4y इक्वल में 27। तो x प्लस y का वैल्यू कितना दे रखा है, 3, तो 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12 इक्वल में 27। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 27 माइनस 12 यानी कि 15। ठीक है, यानी
फिक्स चार्ज जो है कितना है 15 रुपया है, और प्रतिदिन जो चार्ज है वो 3 रुपया है, तो वो लिख देंगे नीचे। अतः 3 दिन का नियत चार्ज कितना है 15 रुपया, और प्रतिदिन का किराया कितना है 3 रुपया। ये तुम लोगों को लिखना है नीचे, इंग्लिश वाले को इंग्लिश में लिखना है। ओके, चलो नोट कर लो। और इसी तरह ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। चलो नोट करो जल्दी।